आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 6.2 जो कि है ट्रायंगल। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक देख रहे हैं। तो स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है, दो फोटो दे रखा है और दोनों में दिया हुआ है डी पैरेलल टू बीसी। दोनों में डी बीसी के पैरेलल है। तो पहले फिगर में ईसी का वैल्यू फाइंड करना है और दूसरे फिगर में एडी का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को दो फिगर दिया हुआ था, एक ये ए बी सी बना हुआ था जिसमें ए डी का वैल्यू 1.5 दिया हुआ था, डी बी का वैल्यू 3 दिया हुआ था, ए ई का वैल्यू 1 दिया हुआ था। हम लोगों से ई सी का वैल्यू पूछ रहा था। और दूसरे क्वेश्चन में भी ए बी सी ही दिया हुआ है ट्रायंगल और डी ई इसके पैरेलल है। और 7.2 ये दिया है, 5.4 ये दिया है, 1.8 ये दिया है और इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हम लोग थ्योरम 6.1 से जानते हैं, फ्रॉम थ्योरम 6.1 ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। थ्योरम 6.1 से हम लोगों को ये पता है ए डी का वैल्यू यहाँ पे 1.5 है, डी बी का वैल्यू 3 है, ए ई का वैल्यू 1 है और ये कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 1 और यहाँ से वाट का वैल्यू हो जाएगा 3/1.5 यानी 2 हो जाएगा आंसर इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को थ्योरम 6.1 पता है तो बहुत ही इजी वे में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी थ्योरम 6.1 लगाएंगे, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ए डी का वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे वाट रख देते हैं, डी बी का वैल्यू 7.2, ए ई का वैल्यू 1.8 और ई सी का वैल्यू 5.4। वाट इंटू 5.4 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8। वाट का वैल्यू हो जाएगा 7.2 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4। एक डेसिमल से एक डेसिमल कट गया, एक डेसिमल के बजाय यहाँ पे 0 देते हैं। 18 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे 54 हो जाता है, 3 को 2 और 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 72 हो जाता है। यहाँ पे आ गया 24 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2.4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पी क्यू आर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है जिसमें ई और एफ दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पी क्यू पे है एक पी आर पे है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, हर केस के लिए पूछ रहा है कि क्या ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। तो पी ई क्यू पी एफ और एफ आर का 3 वैल्यू दिया हुआ है, तो हर केस में चेक करना पड़ेगा कि पैरेलल है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें पी ई क्यू पी एफ और एफ आर का 3 वैल्यू दिया हुआ है, हर वैल्यू पे चेक करना है कि ये पैरेलल होगा कि नहीं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, चारों वैल्यू दिया हुआ है। अब थ्योरम 6.2 से हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर ये पैरेलल होगा तो इसका रेशियो इक्वल होगा। तो रेशियो चेक कर लेते हैं। पी का वैल्यू 3.9 है, ई क्यू का वैल्यू 3 है, ये 3.6 है, ये 2.4 है। पॉइंट हटा के एक 0 देते हैं, यहाँ से ही पॉइंट हटा दिया, 12 से काट दिए 2 टाइम्स में, 12 से काट दिए 3 टाइम्स में, 3 से 10 टाइम्स में, 3 से 13 टाइम्स में। तो इधर आ गया 13/10, इधर आ गया 3/2। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है का मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं होता है तो थ्योरम 6.2 से हम लोग जानते हैं कि पैरेलल नहीं हो सकता है, नॉट पैरेलल। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पी का वैल्यू 4 है, ई क्यू का वैल्यू 4.5 है, पी एफ का वैल्यू 8 है और एफ आर का वैल्यू 9 है। तो इसी तरह से इसका भी हम लोग
रेशियो चेक कर लेते हैं। पॉइंट हटा के 0 दे सकते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो यहाँ पे देख लिए हम, ये इधर भी 8/9 है और इधर भी 8/9 है। तो ये रेशियो इक्वल हो गया, मतलब ये पैरेलल हो जाएगा थ्योरम 6.2 से। इसी तरह से आप लोग इसका थर्ड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें एक फिगर दिया हुआ है, इसमें NM पैरेलल टू CB पहले से ही दे रखा है और NN पैरेलल टू CD ये दोनों पहले से दे रखा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वैसे ही प्रूफ कर देते हैं। यह है तीसरा क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, गिवन डेटा सबसे पहले लिख देते हैं। NM पैरेलल टू CB एंड NN पैरेलल टू CD ये दोनों गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय AD। ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा, चलिए इसको देखते हैं। फ्रॉम थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 से हम लोग जानते हैं इफ MN पैरेलल टू CB ये दिया हुआ है यहाँ पे, देन AM डिवाइडेड बाय MB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय NC। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए आप लोग। एक चीज और दिया हुआ है, NN पैरेलल टू CD। अगर NN CD के पैरेलल है तो फिर से हम लोग थ्योरम 6.1 से क्या जानते हैं? AN डिवाइडेड बाय ND इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय NC। इसको आप लोग इक्वेशन 2 कर लीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का RHS इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होगा। AM डिवाइडेड बाय MB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय ND। AM डिवाइडेड बाय MB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय ND। ये प्रूफ हो गया। अगर इस दोनों का रेशियो इक्वल होगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको AM डिवाइडेड बाय MB। हम लोग का रेशियो आ गया AM डिवाइडेड बाय MB, तो हम इसको लिख सकते हैं AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू, यहाँ से भी AN डिवाइडेड बाय ND का रेशियो आया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको AN डिवाइडेड बाय AD। अगर आधा आधा का रेशियो आ रहा है तो वो पूरा का भी रेशियो हो जाएगा। AM डिवाइडेड बाय MB का रेशियो आ रहा था तो इसको हम लोग AB कर सकते हैं। यहाँ पे AM डिवाइडेड बाय MB का रेशियो आ रहा था तो इसको पूरे का भी रेशियो हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर में दिया हुआ है DE पैरेलल टू EC। DE AC के पैरेलल है एंड DF पैरेलल टू AE और DF AE के पैरेलल है। दो पैरेलल दिया हुआ है, तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है BF डिवाइडेड बाय FE इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय AC। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से बना देते हैं इसको भी। ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन क्या है? गिवन है इसमें DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। दो चीज़ गिवन है, DE पैरेलल है AC के और DF पैरेलल है AE के।
तो फिर से हम थ्योरम 6.1 यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले डी ई पैरेलल है ए सी के। डी ई पैरेलल अगर ए सी के है तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी डिवाइडेड बाय डी ए इज इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाय ई सी। बी ई डिवाइडेड बाय ई सी फ्रॉम थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 एक और पैरेलल है डी एफ पैरेलल है ए ई के। डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो यहाँ से फिर हम लोग लिख सकते हैं बी डी डिवाइडेड बाय डी ए इज इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई। सेम हो जाएगा फिर से फ्रॉम थ्योरम 6.1। दो चीज पैरेलल दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन में LHS इक्वल है, इसका भी बी डी डिवाइडेड बाई डी है, इसका भी बी डी डिवाइडेड बाई डी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। बी डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई। हेंस प्रूव्ड। दो इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल था तो RHS भी इक्वल हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें DE पैरेलल है OQ के, पहले से ही दे रखा है, और DF पैरेलल है OR के, ये भी पहले से दे रखा है। तो शो क्या करना है, शो डेट EF पैरेलल टू QR, ये दोनों को शो करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें गिवन डेटा है DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR। DE पैरेलल है OQ के और DF पैरेलल है OR के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट EF पैरेलल होगा किसके, QR के। ये प्रूफ करना है, ये दोनों गिवन डेटा है। तो वी नो दैट फ्रॉम थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 से हम लोग जानते हैं अगर DE पैरेलल है OQ के तो PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय DO। ये हम लोग थ्योरम 6.1 से जानते हैं। और DF पैरेलल है किसके, OR के। DF OR के पैरेलल है अगर, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं PD डिवाइडेड बाय DO इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR। ये भी हम लोग थ्योरम 6.1 से लिख सकते हैं। दोनों इक्वेशन में PD डिवाइडेड बाय DO, PD डिवाइडेड बाय DO कॉमन है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन में ये और ये इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होगा। PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए PE यानी ये डिस्टेंस, PE डिवाइडेड बाय EQ ये डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया PF डिवाइडेड बाय FR। तो यहाँ पे हमको एक रेशियो मिल रहा है, PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR। तो इक्वेशन थ्योरम 6.2 से हम लोगों को पता है, फ्रॉम थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 से हम लोगों को अगर कोई रेशियो इक्वल मिल रहा है तो हम सीधे समझ जाते हैं कि उससे जो लगा हुआ लाइन है वो पैरेलल होगा। जैसे यहाँ पे PE डिवाइडेड बाय EQ मिल रहा है और PF डिवाइडेड बाय FR मिल रहा है, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा।
यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं EF पैरेलल टू QR। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC आर पॉइंट ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। A पॉइंट है OP पे, B पॉइंट है OQ पे और C पॉइंट है OR पे। तो ये पॉइंट ऐसे है कि AB पैरेलल टू PQ, AB PQ के पैरेलल है, AC PR के पैरेलल है। तो हम लोगों को बोल रहा है प्रूफ करने BC पैरेलल होगा QR के। ये भी वैसे ही होगा प्रूफ। चलिए इसको भी बनाते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ AB पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल है PR के, और प्रूफ करना है BC पैरेलल होगा QR के। तो चलिए इसको देख लेते हैं। AB पैरेलल है PQ के, तो थ्योरम 6.1 से हम लोग लिख सकते हैं AB पैरेलल अगर PQ के है तो OA डिवाइडेड बाय AP इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय BQ। ये इसके पैरेलल है तो इसके रेशियो इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। और एक AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के, तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं AC पैरेलल है PR के, तो OA डिवाइडेड बाय AP इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय CR। इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS इक्वल है, OA डिवाइडेड बाय AP दोनों में है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, यानी OB डिवाइडेड बाय BQ इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय CR। ये हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 से कर सकते हैं। अब देखिए OB डिवाइडेड बाय BQ कहाँ पे है, OB डिवाइडेड बाय BQ यहाँ पे है और OC डिवाइडेड बाय CR यहाँ पे है। अगर ये इसका रेशियो इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं BC पैरेलल टू QR फ्रॉम थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 से हम लोग कर सकते हैं BC पैरेलल टू QR। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन कवर करेंगे। आज हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन देखा। तो थैंक यू।